नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। हे देवों के देव महादेव, हे करुणा की सागर भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को सच्चे श्रद्धा भाव से देख रहा है, जो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, उसके जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होने देना। उसके घर परिवार में सदैव सुख शांति प्रेम और खुशियों की वर्षा करती रहना। उसके रुके हुए हर कार्यों को पूरा करना, उसकी चिंताओं को दूर करना और उसकी हर उचित मनोकामनाओं को अपने आशीर्वाद से पूर्ण करना। हे भोलेनाथ, हे महादेव, जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से कमेंट में हर हर महादेव लिख रहे हैं, उसके जीवन के अंधकार को दूर करके उसके भाग्य में नई रोशनी भर देना। उसके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को प्रवेश मत करने देना और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करना। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों, आज का यह संदेश केवल आने वाले समय की जानकारी नहीं, बल्कि यह आपके जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य संकेत भी है। आज ग्रहों की चाल में एक ऐसा परिवर्तन बनने जा रहा है जिसके कारण आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई परिस्थितियां धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। जिन कार्यों को पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे, उनमें अब सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके जीवन का वह समय समाप्त होने वाला है जिसमें मेहनत करने के बावजूद आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे। स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि इस राशि वाले जातकों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहन किया और कई बार अपनों के होते हुए भी अकेलापन महसूस किया है। इसीलिए अब इसके जीवन में 5 बड़े वरदान प्रदान कीजिए। पहला वरदान यह मिलने वाला है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कमी धीरे धीरे समाप्त होगी। अभी तक अचानक आने वाले खर्चों के कारण धन आपके हाथों में टिक नहीं पा रहा था। कभी घर की आवश्यकता, कभी स्वास्थ्य संबंधी खर्च, कभी किसी अपने की सहायता और कभी कोई पुराना कर्ज आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता था। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से आय के नए साधन बनने शुरू हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ पद और आय में वृद्धि का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को किसी पुराने ग्राहक, नए समझौते या रुके हुए भुगतान से लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस धन को आप लंबे समय से प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके मिलने का मार्ग खुल सकता है। माता लक्ष्मी का शुभ संकेत यह बता रहा है कि अब आपको धन कमाने के साथ साथ उसे संभालने की समझ भी प्राप्त होगी। दूसरा वरदान यह है कि आपकी वह उचित इच्छा जिसे आप लंबे समय से अपने हृदय में छिपा बैठे हैं, आने वाले समय में पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। अगले 24 घंटों के भीतर आपको ऐसा कोई संदेश, फोन कॉल, समाचार या संकेत मिल सकता है जिससे आपको महसूस होगा कि आपकी प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंच चुकी है। यह इच्छा नौकरी, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, संतान, मकान, वाहन या किसी रुके हुए कार्य से संबंधित हो सकती है। जिस चीज को प्राप्त करना आपको असंभव दिखाई दे रहा था, उसी से संबंधित कोई नया रास्ता आपके सामने खुल सकता है। ध्यान रखिए, हर इच्छा एक ही क्षण में पूरी नहीं होती, लेकिन उसका पहला संकेत अवश्य मिल जाता है। इसीलिए आपको जल्दबाजी में, निराश में कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। तीसरा वरदान आपके दुखों के अंत से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय में आपके मन में जो तनाव, भय और बेचैनी बनी हुई थी, उसका प्रभाव कम होने वाला है। कुछ लोग रात को सोते समय भविष्य की चिंता करते हैं, कुछ अपने परिवार की परेशानी को लेकर दुखी रहते हैं और कुछ लोग अपनों द्वारा किए गए धोखे को बार बार याद करके स्वयं को तकलीफ देते रहते हैं। महादेव का यह वरदान आपके हृदय को भीतर से मजबूत बनाएगा। आप उन घटनाओं को पीछे छोड़ने की दिशा में शक्ति प्राप्त करेंगे जिन्होंने बदलना आपके हाथों में नहीं है। याद रखिए, जो बीत गया उसे सोचते रहना मन को कमजोर करता है, लेकिन उसे शिक्षा केवल आगे बढ़ाना भी। शांत रहें, यही संदेश आपके लिए
है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन की शांति को किसी के हाथ में मत दीजिए। चौथा वरदान यह मिलने वाला है कि अब आपको किसी गलत व्यक्ति के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने विनम्रता दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने उसे आपकी कमजोरी समझ लिया। आपने रिश्ते बचाने के लिए मौन धारण किया, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि आप जवाब नहीं दे सकते। अब समय आपको आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाएगा। इसका अर्थ अहंकार करना नहीं है, इसका अर्थ है कि जहां आपका अपमान हो, जहां आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठाया जाए और जहां बार बार आपका विश्वास तोड़ा जाए, वहां आपको अपनी सीमाएं तय करनी होगी। शनिदेव का आशीर्वाद आपको न्याय दिलवाने की दिशा में कार्य कर सकता है। जिन्होंने आपके साथ छल किया, उन्हें अपनों कर्मों का अनुभव होगा और जिन्होंने आपका साथ दिया, उनके साथ आपका संबंध और मजबूत होगा। पांचवा वरदान आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश से जुड़ा हुआ है। कभी आपने अकेले में सोचा होगा कि काश आपके पास अपना घर होता, एक अच्छा वाहन होता, बड़ा व्यवसाय होता, सम्मानजनक नौकरी होती, या जीवन में ऐसा मुकाम होता कि आपको किसी से कम न समझा जाता। आपने उस सपने को अपने मन में रखा, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे किसी से साझा नहीं किया। अब वह सपना पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको केवल वस्तु नहीं देगा, बल्कि उसे प्राप्त करने की योग्य क्षमता, अवसर और बुद्धि भी प्रदान करेगा। अचानक मिलने वाला कोई अवसर आपको लॉटरी लगने जैसी खुशी दे सकता है। यह लॉटरी का अर्थ जुए में धन लगाना नहीं, बल्कि अचानक प्राप्त होने वाली ऐसी सफलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। किसी गलत लालच, संदिग्ध योजना या जल्दी अमीर बनने के झांसे से बचना आवश्यक है। भोलेनाथ कर्म और सत्य का साथ देते हैं, छल और लालच का नहीं। इन पांचों वरदानों का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपकी किस्मत अब पानी की तरह साफ दिखाई देने लगेगी। जिन लोगों को समझने में आप बार बार भूल कर रहे थे, उनका असली स्वभाव आपके सामने आ सकता है। कोई आपके साथ चले सच्चे मन से खड़ा है और कौन केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए आपके करीब है। इसका ज्ञान आपको मिलने वाला है। किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आकर अपना धन, महत्वपूर्ण दस्तावेज या निजी जानकारी साझा मत कीजिए। अगले कुछ दिनों तक किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना आपके लिए आवश्यक होगा। आज का ग्रह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। चंद्रमा की स्थिति मन में चल रही उलझनों को शांत करने में सहायता कर रही है। सूर्य का प्रभाव आपको नेतृत्व करने की शक्ति देगा, जबकि मंगल आपको साहस प्रदान करेगा। लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण क्रोध और जल्दबाजी भी बढ़ सकती है, इसलिए बोलने से पहले सोचें। शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और मेहनत का महत्व समझाएगा। शनिदेव आपको वह सुख प्रदान कर सकते हैं जो लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त होता है। यह सुख अस्थायी आय, परिवार में शांति, पुराने विवाद में छुटकारा या जिम्मेदारियों का बोझ कम होने के रूप में प्राप्त हो सकता है। राहु भ्रम उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से बचें। केतु पुराने अनुभवों से सीखकर आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आज मिलने वाली सबसे बड़ी खुशखबरी आपके कार्यक्षेत्र में संबंधित हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आवेदन, साक्षात्कार या किसी परिचित के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है। जो लोग पहले से नौकरी में है, उनके काम की प्रशंसा हो सकती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकता है। हालांकि सहकर्मियों के सामने अपनी भविष्य की सभी योजनाएं बताना उचित नहीं होगा। कार्यस्थल में कोई व्यक्ति आपकी बातों को गलत रूप देकर प्रस्तुत कर सकता है, इसीलिए अपने व्यवहार में
विनम्रता रखें और आवश्यक प्रमाण संभाल कर रखें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का समय नई योजना बनाने का है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के बड़ा निवेश करने का नहीं। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है, रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप समझदारी में काम करते हैं तो हिसाब किताब लिखित रूप में रखें। केवल भरोसे के आधार पर धन का लेन देन करना परेशानी दे सकता है। माता लक्ष्मी का नया शुभ संकेत यह है कि आपके घर में कोई शुभ वस्तु आ सकती है, कोई आर्थिक समस्या हल हो सकती है या कोई ऐसा असर प्राप्त हो सकता है जिससे भविष्य की आय मजबूत हो। सुबह घर से निकलते समय यदि आपको मंदिर की घंटी, सफेद पुष्प, जल से भरा या पात्र या किसी प्रसन्न बच्चे का चेहरा दिखाई दे तो इसे सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, लेकिन केवल संकेतों पर निर्भर न रहें। सफलता के लिए कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके रिश्ते में चल रही गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती है। आपका साथी आपसे कोई ऐसी बात साझा कर सकता, वह लंबे समय से मन में दबाकर बैठा था। आपको उसकी बात बिना बीच में रोके सुननी चाहिए। हर समस्या का समाधान बहस से नहीं, कभी कभी शांत रहकर एक दूसरे को समझने से भी होता है। जिन लोगों के रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दूरी आई है, उन्हें जल्दबाजी में आरोप लगाने से बचना चाहिए। सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, लेकिन केवल बाहरी आकर्षण देखकर निर्णय न लें। व्यक्ति का व्यवहार, विचार और परिवार के प्रति सम्मान अवश्य देखें। विवाहित लोगों को छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचना चाहिए। आर्थिक दबाव या परिवार की जिम्मेदारियों का क्रोध अपने जीवन साथी पर न निकालें। जो व्यक्ति आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा है, उसका सम्मान करना सीखिए। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बड़े उपहार से अधिक सच्चे शब्द, समय और विश्वास की आवश्यकता होती है। आज अपने जीवन साथी से प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो घर की नकारात्मकता कम होगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अनियमित भोजन, कम नींद और अधिक चिंता शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। पेट में गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में जल पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और देर रात तक मोबाइल देखने की आदत कम कीजिए। जिन लोगों को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या, उन्हें दवा अपनी इच्छाओं से बंद या बदलनी नहीं चाहिए। आवश्यकता होने पर योग्य डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सावन के पवित्र समय में खानपान और व्यवहार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सरल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिखावा, अहंकार और किसी जीव को कष्ट पहुंचाने से अप्रसन्न हो जाते हैं। इस समय मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहना उचित माना गया है। अधिक तला भुना, बासी और अस्वस्थ भोजन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। सावन में वर्षा के कारण पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, इसीलिए हल्का, ताजा और स्वास्थ्य भोजन करना लाभदायक रहता है। फल, दूध, दही यदि शरीर के अनुकूल हो, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कटु मौसमी सब्जियां और स्वच्छ घर का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। केवल भोजन बदल लेना ही भक्ति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर दिन भर क्रोध करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है या घर के बुजुर्गों को दुख पहुंचाता है, तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है सत्य बोलना, जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, पशु पक्षियों को भोजन देना और किसी का अधिकार न छीनना। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, लेकिन पूजा करते समय मन में किसी के प्रति बदला या द्वेष न रखें। भगवान को जल चढ़ाकर किसी इंसान का दिल दुखाना सच्ची भक्ति नहीं। कुछ लोग अंधविश्वास में आकर शिवलिंग पर ऐसी चीजें चढ़ाते हैं जिनका उन्हें सही ज्ञान नहीं होता। पूजा सरल रखें, स्वच्छ जल, बेलपत्र, पुष्प और श्रद्धा पर्याप्त होता है।
श्रद्धा पर्याप्त है। पूजा सामग्री को गंदे स्थान पर न फेंकें, मंदिर में शांति बनाए रखें और वहां फोटो या दिखावे से अधिक अपने ध्यान को प्रार्थना पर केंद्रित करें। यदि व्रत करने से स्वास्थ्य खराब होता है तो भूखे रहने के स्थान पर सात्विक भोजन करके भगवान का स्मरण करें। भगवान भावना देखते हैं, शरीर को कष्ट देने की प्रतियोगिता नहीं। आज आपको 3 बातों से विशेष रूप से बचना चाहिए। पहली बात, क्रोध में किसी अपने को ऐसा शब्द न कहें जो बाद में वापस न लिया जा सके। दूसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर धन का निवेश या लेन देन न करें। तीसरी बात, अपनी सफलता आने पर पहले हर किसी को अपनी योजना न बताएं। बीज का पौधा बनने तक मिट्टी में सुरक्षित रहना पड़ता है, इसी प्रकार अपनी योजना को भी सही समय तक मौन और मेहनत की आवश्यकता है। घर परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। परिवार में किसी सदस्य को लेकर चिंता थी तो उससे जुड़ा सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। घर में शुभ कार्य, पूजा, यात्रा या नई वस्तु खरीदने की चर्चा हो सकती है, लेकिन खर्च करते समय दिखावे से बचना आवश्यक है। जितनी आय है उसी के अनुसार योजना बनाए। दूसरों को प्रभावित करने के लिए लिया गया कर्ज भविष्य में तनाव पैदा करता है। महादेव के आशीर्वाद से आज आपके भीतर एक बड़ा मानसिक बदलाव आने वाला है। आप यह समझेंगे कि हर व्यक्ति को प्रसन्न रखना संभव नहीं है। जो लोग आपके सही होने पर भी आपकी निंदा करते हैं, उन्हें बार बार सफाई देना बंद कीजिए। आपका कर्म ही समय आने पर आपका उत्तर बनेगा। पत्थर पर पड़ने वाली चोट उसे तोड़ती नहीं, कई चोटें उसे सुंदर मूर्ति में बदल देती है। आपके संघर्ष भी आपको समाप्त करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को साधारण समझकर बीच में मत छोड़िएगा। भगवान भोलेनाथ का अनादर कभी मत कीजिए। किसी देवी देवता के नाम पर भय फैलाना या दूसरों को नीचा दिखाना उचित नहीं है। सच्ची भक्ति प्रेम, करुणा, संयम और सत्य में दिखाई देती है। आज से एक संकल्प कीजिए कि आप किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी दुखी व्यक्ति को मनोबल बढ़ाएंगे और अपने माता पिता अथवा परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। सही कर्म आपकी प्रार्थना को शक्ति देती है। यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि यह सकारात्मक संदेश अन्य लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में सच्चे हृदय से हर हर महादेव अवश्य लिखिए, लेकिन केवल लिखना ही नहीं, महादेव की बताए सत्य, संयम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास भी कीजिए। आने वाला समय आपको यह अनुभव करा सकता है कि जिन दरवाजों के बंद होने से आप रोए थे वे आपके लिए सही नहीं थे। अब आपके सामने ऐसा मार्ग खुल सकता है जो पहले से अधिक शुभ होगा। धन की स्थिति सुधरेगी, उचित इच्छा पूर्ण होने की दिशा में बढ़ेगी, दुखों का प्रभाव कम होगा, आत्मसम्मान मजबूत होगा और आपका सबसे बड़ा सपना वास्तविकता बनने की ओर कदम बढ़ाएगा। बस अपने कर्म को मत छोड़िए, किसी के प्रति अन्याय मत कीजिए और कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखिए। हे महादेव, इस संदेश को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में सुख और शांति प्रदान करना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना, उसके व्यापार और रोजगार में उन्नति देना तथा उसके परिवार को हर प्रकार के संकट से बचाना। जो व्यक्ति परेशान है उसे समाधान देना, जो अकेला है उसे सच्चा साथ देना, जो आर्थिक कठिनाई में है उसे मेहनत का उचित फल देना, जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करना। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर आपको सबसे अधिक धैर्य और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सूझबूझ, मेहनत और सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। परिस्थितियां चाहे अभी थोड़ी उलझी हुई क्यों ना दिखाई दे, लेकिन आपको निराश होकर अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं। इस समय आपके सामने निवेश, व्यापार या धन से जुड़ी कुछ ऐसी योजनाएं आ सकती है जो दिखने में
और सुनने में बहुत आकर्षक लगेगी, लेकिन केवल बड़े लाभ की बात सुनकर तुरंत अपना पैसा लगाने की गलती बिल्कुल ना करें। किसी भी निवेश योजना के नियम, जोखिम, शुल्क और वास्तविक लाभ की गहराई से जांच करना जरूरी है। कोई भी बड़ा आर्थिक कदम उठाने से पहले अनुभवी और योग्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निवेश आने वाले समय में चिंता का कारण बन सकता है। आज के दिन अपनी जेब और अपने खर्चों पर विशेष निगाह बनाए रखें। बिना आवश्यकता की वस्तुओं पर खर्च करने से बचें, क्योंकि बाद में आपको महसूस हो सकता है कि थोड़ी सी समझदारी से यही धन किसी महत्वपूर्ण काम में लगाया जा सकता था। धन को बिना सोचे समझे खर्च करना केवल आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं करता, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। भविष्य की योजनाओं, निवेश और बचत से जुड़ी प्रत्येक बात हर व्यक्ति के सामने प्रकट न करें। कुछ योजनाएं तभी सफल होती है जब उन्हें सही समय आने तक गुप्त रखा जाए। यदि भाइयों, बहनों या किसी करीबी रिश्तेदार की ओर से धन उधार मांगा जाता है तो सहायता अवश्य करें, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता को समझकर ही फैसला लें। भावनाओं में बहकर इतनी बड़ी रकम ना दें कि बाद में आपके घर के आवश्यक खर्च प्रभावित होने लगे। जो लोग विदेशों से संबंधित व्यापार, ऑनलाइन कार्य, आयात या किसी दूसरे स्थान से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए आज धन लाभ का अवसर बन सकता है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, किसी रुके हुए भुगतान की सूचना मिल सकती है या नई व्यावसायिक बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि हर प्रस्ताव को लाभदायक समझ लेना उचित नहीं होगा। दस्तावेजों, ईमेल, चिट्ठी पत्री और लिखित समझौतों का ध्यान से पढ़ें। छोटी सी भूल आगे चलकर बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। कार्यालय या व्यापार के क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा ऊंची हो रहेगी। आपका जोशीला अंदाज आपके सहकर्मियों को प्रभावित कर सकता है और आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है। कोई मित्र या सहकर्मी आपकी प्रतिभा, व्यवहार अथवा मेहनत की खुलकर तारीफ कर सकते हैं, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रही है और जिन कार्यों में पहले रुकावटें दिखाई दे रही थी उनमें आगे बढ़ने का अवसर बन रहा है। फिर भी आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। सफलता मिलते ही दूसरों को छोटा समझना या हर बात में स्वयं का दबदबा बनाने की कोशिश करना उचित नहीं है। विशेष रूप से परिवार में अपनी बात मनवाने की पुरानी आदत को छोड़ने का समय आ गया है। परिवार के सदस्यों को नियंत्रित करने के स्थान पर उनकी दुख सुख में कंधे से कंधे मिलाकर चलें। आपका बदला हुआ व्यवहार घर के लोगों के लिए खुशी का कारण बनेगा। जो लोग आपसे कुछ दूरी बनाने लगे थे, वे दोबारा आपके करीब आ सकते हैं। संबंधियों की ओर से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार का कोई सदस्य आपकी परेशानी को समझकर समाधान देने का प्रयास करेगा। माता के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है। वह आपके बचपन की कोई पुरानी बात, शरारत या परिवार से जुड़ी याद आपके साथ साझा कर सकती है, जिससे आपके मन को शांति और प्रसन्नता मिलेगी। आपने माता पिता तथा घर के बुजुर्गों के साथ बैठना आपके लिए मानसिक रूप से बहुत लाभदायक साबित होगा। जो शांति आपको बाहर खोजने पर भी नहीं होता था, वह अपने के साथ कुछ समय बिताने से मिल सकती है। परिवार के लिए किसी अच्छे और ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य समझदारी के साथ थोड़ा जोखिम लिया जा सकता है, लेकिन वह जोखिम सोच विचार और पूरी जानकारी के बाद ही उठाएं। बीते हुए अवसरों को याद करके डरने या स्वयं को दोष देने की जरूरत नहीं है। जो मौका पहले हाथ से निकल गया था, हो सकता है वह आपके लिए सही न रहा हो, लेकिन कई बार एक रास्ता बंद करके दूसरा बेहतर रास्ता खुलता है। इसीलिए पिछली असफलता को अपने वर्तमान निर्णय पर हावी न होने दें,
बेकार के विचारों से अपनी ऊर्जा नष्ट करने की बजाय उसी शक्ति को अपने काम, परिवार और भविष्य सुधारने में लगाएं। प्रेम जीवन में आज प्यार का जवाब प्यार से मिलने की संभावना है। जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में संभावनाएं है उसकी ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है। रोमांस का वातावरण बनेगा और प्रिय व्यक्ति से बातचीत करके आपको खुशी महसूस होगी। प्रेम से संपर्क करने, मिलकर समय बिताने और अपने मन की बात शांति पूर्वक कहने के लिए समय अनुकूल है। हालांकि आपके प्रिय की हर अनुमति मांग को स्वीकार करना सही नहीं होगा। प्रेम का अर्थ स्वयं का सम्मान खो देना नहीं। यदि आपका साथी आप पर कोई ऐसी बात मानवाने का दबाव बनाता है तो आपको गलत लगती है तो प्रेम पूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं बताएं। कुछ लोगों के प्रेम संबंधों में मतभेद भी उभर सकती हैं। अब आप अपनी बात अपने साथी को समझाना चाहेंगे लेकिन संभव है कि वह आपके नजरिए को तुरंत ना समझ पाए। ऐसी स्थिति में आवाज ऊंची करने, आरोप लगाने या पुरानी गलतियों गिनवाने से बचना चाहिए। कभी कभी रिश्तों में समस्या विषय से अधिक बोलने के तरीके के कारण बढ़ती है, इसीलिए अपनी बात कहें लेकिन शब्दों में सम्मान बनाए रखें। यदि आप आज शांत रहकर संवाद करेंगे तो गलतफहमी को बढ़ने से रोका जा सकता है। विवाहित लोगों के जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय में रिश्ते में जो सूखापन, दूरी या भावनात्मक ठंडापन महसूस हो रहा था उसके बाद आज प्रेम और अपनापन लौट सकता है। आपका जीवन साथी आपको खुश करने का हर संभव प्रयास करेगा और बिना बताए कोई ऐसा विशेष कार्य कर सकता है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सहयोग की सहायता से आप जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक आसानी से कर पाएंगे। पति पत्नी के बीच बेहतर समझ घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।